नमस्कार, हमारा समाचार में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व वर्तमान एमएलए बलवीर सिंह लूथरा के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। बलवीर सिंह लूथरा ने कहा कि मेरे क्षेत्र में नशे के खिलाफ फुल एक्शन लिया जाएगा। अगर रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता दूसरी बार मौका दे रही है तो विधानसभा के तमाम मुद्दों पर गंभीर रूप से विकास कार्य करवाने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी तथा सर्व समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने की बलवीर सिंह लूथरा के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। लगातार हम आपको ग्राउंड पे लेके आते हैं। जो चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी है। आज रायसिंह नगर विधानसभा जो वर्तमान एमएलए है बलवीर जी लूथरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव वर्जन में। इनसे आज खास मुलाकात करेंगे। इस बार पार्टी ने बड़ा इन पे आत्मविश्वास जताकर यहाँ से टिकट दोबारा भी दे दिया। जिनसे खास बातचीत की जाएगी। सर, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपको। समाचार जगत का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मुझे यहाँ कर समय दिया, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई भी हो सर दोबारा टिकट मिलने पे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार मुझ पर और कार्यकर्ताओं और जन भावना को देखते हुए विश्वास जताया है, तो मैं प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, मैं जनता की और पार्टी की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। तो सर, बात करें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, किस प्रकार भूमिका निभाई जाएगी? पहले भी मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, 2013 में दिया, 2013 में हारा, 2018 में फिर पार्टी ने मुझे पर भरोसा करके टिकट दिया और जनता ने एक रिकॉर्ड मतों से मुझे जिताकर राजस्थान की विधानसभा जयपुर भेजा। तो हालांकि सरकार हमारी नहीं थी, विपक्ष का विधायक होने के नाते जो भी मेरे पास जो व्यवस्था के तहत हमें विधायक कोटा दिया गया था, उसको अब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों में, दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा फंड समान रूप से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के रूप में देकर विकास के काम करवाए। तो सर, बात करें जैसे डोर टू डोर सर्वे कर रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, गरीब भी जनता उनके पास भी जा रहे हो, तो किस प्रकार का जो रुझान मिल रहा है, कैसा आपको प्यार मिल रहा है? मैं रायसिंह विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से मुझे अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया है, मैं ज़िंदगी भर रायसिंह विधानसभा की जनता का ऋणी रहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने मेरे को सहयोग व समर्थन दिया है, प्यार दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा एक एक रोम इस क्षेत्र की सेवा में लगा रहे और इस क्षेत्र के विकास में लगा रहे और पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता में हमेशा मैं उनके सुख दुख में भागीदार हूँ। तो सर, बात करें जैसे शिक्षा और चिकित्सा में किस प्रकार फोकस दिया जाएगा सर? मेरा शिक्षा के प्रति भी ज़्यादा रुझान है और चिकित्सा भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो मैंने मेरे विजयनगर सीएससी में विधायक कोटे से 1 करोड़ रुपए दिया और रायसेन सीएससी में लगभग 50 लाख रुपए दिए, समेजा सीएससी में 15 लाख रुपए दिए। और शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि मैंने मेरी विधानसभा के जितने भी विद्यालय कंप्यूटर लैब से जो पात्रता रखते थे, वहाँ कंप्यूटर लैब नहीं थी, मैंने मेरे विधायक कोटे से वहाँ कंप्यूटर लैब लगवाने का काम किया। और जहाँ जिस विद्यालय में कक्षा कक्ष की आवश्यकता थी, वहाँ कक्षा कक्ष भी दिए और प्रयासों से विद्यालय क्रमोन्नत भी करवाए। और मेरी इच्छा है कि हमारे पूरे विधानसभा का क्षेत्र का कोई भी बच्चा, चाहे गरीब हो चाहे वो किसी वर्ग का हो, शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और शिक्षा, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जनता को, बच्चों को संदेश देना चाहूँगा, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है
माँ सरस्वती का मंदिर ही विद्यालय एक ऐसा माध्यम है, जितने भी दुनिया में आज उच्चस्थ पदों पर बैठे हैं, वो सारे के सारे इस शिक्षा के मंदिर से, माँ सरस्वती के मंदिर से शिक्षा ग्रहण करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर बात करें रसनगर विधानसभा की, बात करें राजस्थान की, बात करें तो नशा है जो जोरों शोरों से अपने पैर पर सर रहा है। तो जो देश की स्थिति है बिल्कुल खराब हो चुकी है, युवा आपको पता है उनकी भी स्थिति खराब है। तो नशे पे किस प्रकार एक्शन लिया जाएगा? जिस प्रकार से हमारा जो ये रायसेन विधानसभा क्षेत्र है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, सीमाएं लगती हैं, और जिस प्रकार से ड्रोन के जरिए या नशे की तस्करी हो रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारी युवा नौजवान पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है, और सरकार को जिस तरह से एक ठोस कदम नशा को रोकने के लिए उठाने चाहिए थे, वो सरकार द्वारा नहीं उठाए गए। मैं कहना चाहूँगा, पुलिस के संरक्षण में यह नशा बिक रहा है। इस बात की बहुत पीड़ा थी, और इस बात की बहुत पीड़ा है, और मैंने अधिकारियों को अवगत भी करवाया। और जब इसको हम अधिकारी नियंत्रण नहीं कर सके, तो मैंने युवाओं की अलग अलग छोटी छोटी टीमें बनाकर उनसे आग्रह किया कि आप अपने स्तर पर जहाँ जहाँ भी आपको पता लगे कि हमारे युवा भाई नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, उनको कन्विंस करके, काउंसलिंग करके उन नशे की रोकथाम की जाए, और हमारे युवाओं को नशे से बचाया जाए। तो सर बात करें जो युवा है बेरोजगार का, आपको पता काफी हो रखे हैं, तो उनके लिए आपने क्या प्रयास किए सर? आपका 4-5 साल पहले भी कार्यकाल हो चुका है, दूसरी बार भी योजना के अंदर। देखो, मैं विपक्ष का विधायक होने के नाते ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सका, मगर सरकार से जो हमें उम्मीदें थी, और उस पर सरकार बिल्कुल विफल रही है। 16-17 बार राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाई, मगर करीब 90% प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, पेपर लीक हुए, और बच्चों ने बड़ी मेहनत से कोचिंग संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करके कोचिंग लेकर कंपटीशन दिए, मगर उनके हाथ में निराशा लगी जब पेपर लीक होने की वजह से, आउट होने की वजह से वो परीक्षाएं रद्द हुई, और हमारे प्रदेश के लाखों युवाओं का विषय अंधकार में कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। बहुत ही चिंता का विषय है। हमारी सरकार आएगी तो इसकी रोकथाम के लिए पूरी तरह से प्रयास किए जाएंगे, और युवाओं के रोजगार के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो विधायक साहब बात करें, जैसे कांग्रेस पार्टी ने जो महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है ये चुनाव जनता को? कांग्रेस सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगाया, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज राजस्थान की जनता समझ चुकी है। वो पहले वाला ज़माना गया कि सरकार क्या करती है, विधायक क्या करता है, सांसद क्या करता है, सरपंच क्या करता है, उनको मालूम नहीं था। मगर अब एक एक बच्चा जो व्हाट्सएप चलाता है, सोशल मीडिया पे चलाता है, तो उस सबको ध्यान है कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या क्या कर रहा है। तो सर बात करें आपके कार्यकाल के अंदर, 5 साल का कार्यकाल के अंदर आपको किस प्रकार विकास करे हुए थे सर? पूरी राजनगर विधानसभा की बात करें तो। पूरे विधानसभा रायशनगर में जितना भी मेरे पास व्यवस्था के तहत, संसदीय व्यवस्था के तहत हमें कोटा मंडल होता है, उसका पूरा सदुपयोग करके मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र की 78 ग्राम पंचायतों में और 2 नगर पालिका क्षेत्रों में समान रूप से विकास के काम करवाए, और जहां महती आवश्यकता थी वहां पहले करवाए। अभी भी बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। जनता दोबारा मौका देती है, और पार्टी ने तो मुझ पर विश्वास व्यक्त करके टिकट दे दिया। अब जनता विश्वास जताएगी तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अधूरे पड़े कार्यों को पूरा काम करवाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं डाणी डाणी, गांव गांव, घर घर तक गया हूँ। अभी भी हमारे बॉर्डर के गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। न वहाँ पानी है, न बिजली है, न सड़क है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। उनको ठीक करने का काम किया जाएगा। तो सर बात करें प्रधानमंत्री आवास के मकान आए थे, तो यहाँ पे लोगों को कितने % लाभ मिला लमसम? कुछ बाकी भी है? प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारा बजट सरकार, केंद्र सरकार ने आवंटित किया राजस्थान सरकार को। मैं कहना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल में राजस्थान सरकार ने जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता रखते हैं, एक भी मकान शुरू नहीं किया गया, वो सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं। जल जीवन मिशन योजना का पैसा केंद्र सरकार द्वारा बड़ी करोड़ों में दिया गया, वो भी आज भी जल जीवन मिशन योजना के तहत सारे काम अधूरे पड़े हैं।
तो सर चैनल के माध्यम से पूरी राजशाही विधानसभा आपको आज लाइव वर्जन में देख रही है। क्या कुछ कहना चाहते हो उन गरीब जनता को जिनके कार्य नहीं हुए? इस बार किस प्रकार का कैंडिडेट चुनना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहते हो? मैं राजशाही विधानसभा की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने मेरे कार्यकाल को, हारे हुए का भी कार्यकाल देखा, जीते हुए भी कार्यकाल का देखा। मेरे 10 साल के राजनीतिक जीवन काल में मेरे क्रियाकलापों के बारे में, मेरे आचरण के बारे में राजस्थान विधानसभा की जनता ने पूरे गंगाधरपुर राजस्थान की जनता ने देखा। और मैं कहना चाहूँगा राजस्थान विधानसभा की क्षेत्र की जनता पुनः मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है, तो मैं हमेशा जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख में भागीदार बनकर इस क्षेत्र में विकास के काम करवाऊंगा। और मैं ये भी मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्र में भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास का पहिया बड़ा तेजी से दौड़ेगा और राजस्थान विधानसभा जो बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा में, उसमें मैं कुछ नया करके दिखाना चाहता हूं और ये तभी संभव है जब हमारी सरकार आएगी। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद विधायक साहब आपका। आपके समाचार पत्रकार, आप लोगों का, आपके पूरे स्टाफ का, आपके समाचार पत्र का बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने यहाँ आकर मेरा इंटरव्यू लिया। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में विधायक है बलवीर जी लूथरा। आज इन्होंने चैनल के माध्यम से एक वादा किया है, जो कार्य किए जाएंगे बिल्कुल गरीब जनता है उनके हक में ही कार्य किए जाएंगे। बात की जाए, वर्तमान में एमएलए भी हैं, दूसरी बार पार्टी ने इन पे बड़ा विश्वास भी जता दिया है और इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। अब देखना होगा किसकी बनती है सरकार, कौन बनता है राजशाही विधानसभा से एमएलए। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सौकी गोरू के साथ सुनील किच्ची की रिपोर्ट।